अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसका नाम है कोफ्ता करी। इसमें जो हमने कीमा यूज़ किया है वो बीफ का है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून बेसन को हल्की आंच पर भून लेंगे। इस प्रोसेस में हमें तकरीबन 15 मिनट लगेंगे क्योंकि आंच बहुत ही हल्की रखनी है और हमें साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि एक जैसा कलर आए पूरे बेसन पे। अब हम कोफ्ते बना लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए कीमा 1 kg, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा 1 इंच का। और ये बेसन है जिसे हमने भून लिया था। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 10 से 15 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 अदद टमाटर। पहले प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लें। फिर इसमें कीमा, भुना हुआ बेसन, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करें और अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। इसे आप तमाम मसालों के साथ भी ऐड कर सकते हैं और इससे ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब इस कीमे के दरमियाने साइज के कोफ्ते बना लें। कोफ्ते अच्छे से दबा के बनाएं ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो, क्योंकि क्रैक की वजह से कोफ्ते टूट जाते हैं। अब कुकर में 1/2 कप ऑयल डालें और इसमें प्याज और लहसुन डालकर पिंक होने तक फ्राई कर लें। फिर इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें। टमाटर और अदरक, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करें और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे दें। स्टीम के बाद टमाटर के छिलके उतार लें। मसाला पीसने के लिए आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मसाला पीसने के बाद अब इसमें कोफ्ते शामिल करें और अच्छे से भून लें। जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें और इसे पका लें। जब सालन अच्छे से पक जाए और हस्बे ज़रूरत गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करें और 1 मिनट पकाने के बाद सर्व करें। इस रेसिपी से कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।